बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेडियल बोन को डिस्कस किया था और रेडियल बोन के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इट इज़ अ लॉन्ग बोन। ठीक है, ये एक लॉन्ग बोन है और कहाँ पर मौजूद है? ये हमारे फोर आर्म में मौजूद है। फोर आर्म में इसकी लोकेशन कौन सी है? इसकी लोकेशन थी लेटरल साइड। ठीक है, तो इसके साथ हमने पढ़ा था कि दो बोन्स हैं। हमारा जो फोर आर्म है इसमें देयर आर टू बोन्स। ठीक है, तो एक का नाम तो रेडियस था, रेडियस तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। दूसरी जो इसके साथ बोन थी उसका नाम है अल्नर बोन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्नर बोन। तो दोनों ही ये बोन्स हमारे फोर आर्म में मौजूद हैं। ठीक है, फोर आर्म हमारा एल्बो जॉइंट से शुरू होता है और आकर रेस्ट जॉइंट पर खत्म होता है। तो इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है एल्बो जॉइंट और रेस्ट जॉइंट के जो मिडल वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं फोर आर्म। ठीक है, तो फोर आर्म में हमारे पास दो बोन्स हैं। दो बोन्स कौन सी हैं? अगर मैं इस मार्कर को इस तरह रखूं तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ये होगा लेटरल पार्ट या लेटरल साइड, और इसका अंदर वाला हिस्सा जो है, जो ये साइड है, ठीक है, तो ये होगा मीडियल साइड, क्योंकि ये हमारी बॉडी की साइड पे है। तो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह से आएगी। तो जो लेटरल साइड है उसमें हमारे पास रेडियल बोन है, जो मीडियल साइड है इसमें हमारे पास अल्नर बोन है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अल्नर बोन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्नर बोन। अल्नर बोन के बारे में जो चीज हमने रेडियल बोन के बारे में स्टडी की थी वही चीजें स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी लोकेशन की तरफ। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज अ लॉन्ग बोन। सबसे पहले आते हैं, ये कौन सी बोन है? इट इज अ लॉन्ग बोन। ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स हैं उसकी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, लॉन्ग बोन्स हमारी कुछ लॉन्ग बोन्स हैं, फिर इसके बाद बोन्स की और कैटेगरीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जाकर। अब इसके बाद जो इसकी लोकेशन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन द फोर आर्म। मैंने पहले आप लोगों को बताया फोर आर्म जो है हमारा एल्बो जॉइंट से स्टार्ट होगा और रेस्ट जॉइंट पर जाकर खत्म होगा। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है हमारे पास, इट इज प्रेजेंट इन द फोर आर्म। फोर आर्म में अब हमें ये चीज भी पता है कि फोर आर्म में दो बोन्स हैं। ठीक है, तो दो बोन्स में से एक जाहिरी बात है हमारे लेटरल साइड पे होगी या बाहर वाले साइड पे होगी, और दूसरी बोन मीडियल साइड पे या अंदर वाली साइड पे होगी। तो ये बोन जो है कहां पर होगी? इट इज located medial to radius bone। ठीक है, इट इज लोकेटेड मीडियल टू रेडियस बोन। इसका मतलब क्या है कि रेडियस बोन जो है ये हमारे पास लेटरल साइड पे है और मीडियल बोन जो है ये हमारे पास अल्नर बोन जो है ये हमारे पास मीडियल साइड पर है। तो इसीलिए मैंने इधर मेंशन किया कि इट इज लोकेटेड मीडियल टू रेडियस बोन। ठीक है, तो रेडियस बोन बाहर वाली साइड पे होगी और अल्नर बोन अंदर वाली साइड पे होगी। तो इसीलिए इसकी लोकेशन की वजह से इसको हम लोग मीडियल साइड पे लोकेशन है इसकी, तो इसीलिए हम लोगों ने इधर मेंशन किया कि मीडियल टू रेडियस बोन। इसके बाद अब ये लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अब जो हमारा फोर आर्म है, फोर आर्म हमारा स्टार्ट होगा कहां से? एल्बो जॉइंट से, और एंड कहां पर होगा? रेस्ट जॉइंट पे। ठीक है, तो अब हमारे ये जो फोर आर्म है ये जो हमारे पास एल्बो जॉइंट से स्टार्ट होगा, तो जाहिर बात है कि एल्बो जॉइंट पर आकर हमारी अल्नर बोन ने आर्टिकुलेशंस दी होंगी। ठीक है, या जॉइंट बनाया होगा। जो एल्बो जॉइंट है इसमें इसका अपना एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो इसका जो अल्नर बोन का जो सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग अपर पार्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अपर एंड है या इसका जो सुपीरियर पार्ट है ये कौन सी बोन्स के साथ आर्टिकुलेशन देगा? अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन आर्टिकुलेट को आप लोग जानते हैं, आर्टिकुलेट जॉइंट को कहते हैं। ठीक है, दो बोन्स का आपस में जुड़ना जो होता है उसको हम ज्वाइंट कहते हैं, और ज्वाइंट का ही दूसरा नाम आर्टिकुलेशन।
ठीक है। तो इसीलिए दो बोन्स आपस में जुड़ रही हैं, तो हम लोग आर्टिकुलेट का लफ्ज यूज करेंगे। तो अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन, ठीक है, आर्टिकुलेट विद। अब अपर पार्ट इसका जो है, हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था पहले जब हम लोग ह्यूमरस बोन को डिस्कस कर रहे थे। तो ह्यूमरस बोन के साथ उसका जो नीचे वाला पार्ट है या लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पार्ट के साथ आकर रेडियल बोन अटैच होगी और दूसरे पार्ट के साथ आकर अल्नर बोन अटैच होगी। तो अब जो अल्नर बोन है वो रेडियल बोन के किस हिस्से के साथ जाकर अटैच होगी? ट्रोक्लियर पार्ट के साथ, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस बोन, ठीक है। एक तो इसकी आर्टिकुलेशन कहां पर हो गई? ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस बोन। और दूसरी आर्टिकुलेशन कहां पे आएगी? दूसरी आर्टिकुलेशन आएगी इसकी रेडियल बोन के साथ, ठीक है। तो जब हम रेडियस बोन को स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि इसमें एक अल्नर बोन में एक नॉच है जिसको हम लोग रेडियल नॉच कहते हैं। तो हेड ऑफ रेडियस बोन जो है वो हमारे रेडियल नॉच ऑफ अल्नर बोन के साथ अटैच होगा और हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अब इसके साथ ह्यूमरस तो आ गया, अब आगे हमने लिखना है रेडियस बोन, ठीक है। एंड विद द रेडियस बोन, थ्रू रेडियल नॉच। अब रेडियल नॉच जो है ये कौन सी बोन का हिस्सा है? ये अल्नर बोन का हिस्सा है, ठीक है। तो रेडियल नॉच जो है अल्नर बोन की, ये हमारे हेड ऑफ रेडियस के साथ अटैच होगी और यहां पर जो जॉइंट बनेगा इसको हम लोग कहते हैं एंड फॉर्म अ जॉइंट विच इज कॉल्ड सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर क्यों कहते हैं आगे जाकर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको सुपीरियर का नाम क्यों दिया गया है। एंड फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा, सुपीरियर हम लोग इसको जानते हैं हम लोग के सुपीरियर पार्ट जो है ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। तो जो अल्नर बोन का ऊपर वाला हिस्सा है या अपर पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जो अल्नर बोन है सुपीरियरली आर्टिकुलेट होगी किसके साथ? रेडियस बोन के साथ, ठीक है। तो इसकी लोकेशन की वजह से सुपीरियर, रेडियो आएगा रेडियस बोन से और अल्नर आएगा अल्नर बोन से। तो ज्वाइंट जो दो बोन्स का आपस में जुड़ना है उसको ज्वाइंट कहते हैं। अब आते हैं इसका जो लोअर एंड है, ठीक है। तो लोअर एंड में इसने किस बोन के साथ आर्टिकुलेशन दी होगी? यहां पर हमने लिखा अपर पार्ट। अब आते हैं लोअर पार्ट की तरफ। लोअर पार्ट ऑफ अल्नर बोन articulate with the ulnar notch of radius bone and form inferior radio ulnar joint। इसका जो इंफीरियर पार्ट है या जो लोअर पार्ट है अल्नर बोन का, वो आकर अटैच होगा या आर्टिकुलेट होगा या जॉइंट बनेगा कौन सी बोन के साथ? रेडियस बोन के साथ। अब जो अल्नर नॉच ऑफ रेडियस बोन है, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ रेडियस बोन, ठीक है। तो रेडियस के लोअर पार्ट में हमारे पास अल्नर नॉच है और अल्नर बोन के अपर पार्ट में हमारे पास रेडियल नॉच है। तो अपर पार्ट में जो इनकी आर्टिकुलेशन होगी वहां पर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा और जो इंफीरियर पोजीशन पे जो इनकी आर्टिकुलेशन है या इंफीरियरली या रेस्ट जॉइंट के साथ इनकी जो आर्टिकुलेशन है वहां पर बनेगा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट।
ठीक है। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इनकी आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। एल्बो जॉइंट दोनों बोन्स की अपर साइड है, ठीक है, या सुपीरियर पोजीशन है। तो सुपीरियरली जो इनके आर्टिकुलेशन होगी वहां पर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा, और इंफीरियर पार्ट में जो इनकी आर्टिकुलेशन होगी वहां पर हमारे पास इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स की तरफ। जो अल्नर बोन है इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो नोट कर लें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। एक शॉर्ट सा रिव्यू में आपको देता चलूं। आते हैं अल्नर बोन की तरफ, ठीक है। तो अल्नर बोन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी बोन है। तो ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी जो लोकेशन है। लोकेशन इसकी जो है वो है फोर आर्म। हमारे पास अल्नर बोन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म में अब हमें ये पता है कि दो बोन्स हैं। कौन कौन सी दो बोन्स हैं? एक है रेडियस, दूसरी है अल्ना। रेडियस बोन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेटरली मौजूद है, और अल्नर बोन जो है ये मीडियली मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो अपर साइड है उसने कौन कौन सी आर्टिकुलेशंस दी हुई हैं? तो अल्नर बोन की जो इसका सुपीरियर पार्ट है, या जो इसका अपर पार्ट है, या जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, उसने हमारे पास आर्टिकुलेशन दी हुई है एक ह्यूमरस बोन के साथ, ठीक है, एल्बो जॉइंट में, और दूसरा रेडियस बोन के साथ। तो जो रेडियस बोन के साथ है वो आर्टिकुलेट है अल्नर नोच, ठीक है। और जो ह्यूमरस बोन है वो अगर आर्टिकुलेट होगा ट्रोक्लिया के साथ, ठीक है। ये एल्बो जॉइंट में होगा। और अब आते हैं रेस्ट जॉइंट की साइड पे। तो रेस्ट जॉइंट में हमारी जो अल्नर बोन है इसका जो इंफीरियर पार्ट है, या जो इसका डिस्टल पार्ट है, या जो लोअर पार्ट है, वो आर्टिकुलेट होगा किसके साथ? अल्नर नोच ऑफ रेडियल बोन, ठीक है। और कौन सा जॉइंट बनाएगा? इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब आते हैं जो अल्नर बोन के जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ। तो रेडियस बोन में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियस बोन के कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे, ठीक है। तो अल्नर बोन के भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से होंगे? एक सुपीरियर या अपर पार्ट, दूसरा शेफ्ट या इंफीरियर पार्ट, ठीक है, और तीसरा लोअर एंड या इंफीरियर पार्ट। तो अब आते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो पार्ट्स इसके देखें। पार्ट्स ऑफ अल्नर बोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि देयर आर 3 पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1 अपर पार्ट, नंबर 2 मिडल पार्ट, नंबर 3 लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट को जो है इसको हम लोग सुपीरियर पार्ट भी कहेंगे। दूसरा इसका जो नाम है प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। मिडल पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं शेफ्ट। तो कौन सी बोन है? अल्नर बोन है, शेफ्ट ऑफ अल्नर बोन। उसके बाद लोअर पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर, ठीक है, या डिस्टल पार्ट। ये 3 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। सुपीरियर के लिए हम लोग यूज करते हैं जो टर्मिनोलॉजी वो है अपर, या इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मिडल साइड पे। मिडल को जो दूसरा नाम हम लोग कहते हैं वो है शेफ्ट, ठीक है। और लोअर पार्ट जो है इसको इंफीरियर या डिस्टल पार्ट कहते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सुपीरियर पार्ट को, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम शेफ्ट की तरफ, उसके बाद लोअर पार्ट को, फिर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, आप लोग उसी तरह 3 कॉलम बनाएं, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने रेडियस बोन के बनाए थे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लूंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपर पार्ट को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अपर पार्ट को दूसरा नाम हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है।
प्रोक्सिमल एंड जो हमारी बॉडी की साइड पे होगा उसको हम लोग प्रोक्सिमल कहेंगे, जो अवे साइड पे होगा उसको हम लोग डिस्टल कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग अपनी डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो डायग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो अपर पार्ट है, मिडल पार्ट है और लोअर पार्ट है। तो जो इसका मिडल पार्ट है इसको तो शेफ्ट ऑफ द बोन कहते हैं, तो इसको हम लोग इतना डिटेल से अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मसल्स की ओरिजिन इंसर्शंस है उसको हम मस्कुलर सिस्टम में फिर जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपर पार्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ऊपर जो है इसमें मौजूद है ओलिक्रॉनल प्रोसेस। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जो है ये हमारे पास मौजूद होगा क्रोनॉइड प्रोसेस, उसके बाद ट्रोक्लियर नॉच, उसके बाद रेडियल नॉच। ठीक है, तो अपर पार्ट जो इसका है उसमें 4 चीजें शामिल हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से इसके हिस्से हैं? सबसे पहले है ओलिक्रॉनल प्रोसेस, उसके बाद ट्रोक्लियर नॉच, रेडियल नॉच एंड क्रोनॉइड प्रोसेस। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ओलिक्रॉनल प्रोसेस की तरफ। ओलिक्रॉनल प्रोसेस जो है इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड की तरफ पे प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इट हैज आर्टिकुलर सरफेस एंड फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ ट्रोक्लिया। ठीक है, जो ट्रोक्लियर है, ठीक है, ये ट्रोक्लियर हिस्सा है, इसका जो अपर पार्ट है इस किसने बनाया हुआ है? ओलिक्रॉनल प्रोसेस ने बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है वो है क्रोनॉइड प्रोसेस। क्रोनॉइड प्रोसेस जो है इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड। ठीक है, अब फॉरवर्ड, सॉरी, इट प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड, ये सामने की तरफ आया होगा, एंटीरियरली इसने थोड़ी सी प्रोजेक्शन दी हुई होगी। ठीक है, और इसके जस्ट बिलो, ओलिक्रॉनल प्रोसेस के जस्ट बिलो यहाँ पर आकर ये हमारे पास 4 सरफेसेस बनाएगा, या इट विल फॉर्म 4 सरफेसेस जस्ट बिलो ओलिक्रॉनल प्रोसेस। ठीक है, इट विल फॉर्म 4 सरफेसेस। ठीक है, it will form 4 surfaces। ठीक है, just below the olicronal process। ठीक है, वो कौन कौन सी 4 या 4 सरफेसेस हैं? सबसे पहले नंबर पर जो सरफेस है उसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर सरफेस। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सरफेस है उसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर सरफेस। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है उसको हम लोग कहेंगे मीडियल सरफेस। और उसके बाद जो 4 नंबर पर जो सरफेस है इसको हम लोग कहेंगे लेटरल सरफेस। फोर surfaces it will form 4 surfaces just below the olicranial process। ठीक है, उनके जो नाम है ओलिक्रॉनल जो प्रोसेस के नीचे सरफेसेस जो इसकी बनेगी वो है, सबसे पहले नंबर पे जो सरफेस है वो है सुपीरियर सरफेस, उसके बाद एंटीरियर सरफेस, उसके बाद मीडियल सरफेस, उसके बाद लेटरल सरफेस। तो जस्ट बिलो द ओलिक्रैनल प्रोसेस इट विल फॉर्म 4 सरफेसेस। ठीक है, दीज आर दैट 4 सरफेसेस। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ट्रोक्लियर नॉच। ट्रोक्लियर नॉच को देखकर आपके जहन में एक चीज आ जानी चाहिए कि हम लोग इस बोन को डिस्कस करते हुए ये चीज बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ट्रोक्लियर नॉच जो है ये हमारे पास
जो अल्नर बोन है वो ट्रोक्लियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस के साथ जाकर अटैच है, ठीक है। तो ट्रोक्लियर नॉच जो है, अब जाहिर बात है अपने नाम से जाहिर करती है कि इसने जाकर आर्टिकुलेशन देनी है किस चीज के साथ, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ, ठीक है, इन द एल्बो जॉइंट। तो अब इसके साथ हम लिखेंगे नोट्स में, इट फॉर्म्स एन आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, इट फॉर्म एन आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। अब आर्टिकुलर सरफेस तो ये बनाएगी, लेकिन कौन सी आर्टिकुलर सरफेस, जिसने जाकर कहां पर अटैच होना है, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस, that articulate with trochlea of humerus bone, ठीक है। अब जो ट्रोक्लियर नॉच है, ठीक है, वो अपने नाम से ही जाहिर है कि इसने किसके साथ जाकर अटैच होना है, इसने जाकर ट्रोक्लिया के साथ अटैच होना है। ट्रोक्लिया कहां पर मौजूद है, ट्रोक्लिया जो है वो हमारी ह्यूमरस बोन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कहां पर जाकर अटैच होंगी, एल्बो जॉइंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है, अपर जो इसका एंड है, उसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं रेडियल नॉच। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसका जो है उसका नाम है रेडियल नॉच, ठीक है। इसका भी अपने नाम से ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रीवियसली, जब हम लोग रेडियस बोन को डिस्कस कर रहे थे कि सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो वो आपके जहन में होना चाहिए, तो फिर ये चीज आप इसमें जाकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यह कहां पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट, इसकी लोकेशन कौन सी है, इट इज प्रेजेंट इन द ऑन द अपर पार्ट, ठीक है, ऑफ लेटरल सरफेस। इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस, ठीक है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेडियल नोच कहां पे मौजूद है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस, ठीक है। लेटरल सरफेस की जो अपर पार्ट होगी उसमें रेडियल नोच हमारे पास मौजूद होगी। अब यहां पर तो ये मौजूद होगी, ठीक है। तो अब हमारी जो रेडियस का हेड है, ठीक है, वो अगर रेडियल नोच ऑफ अल्ना बोन के साथ अटैच होगा, और कौन सा जॉइंट बनेगा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। एंड आर्टिकुलेट with the head of radius bone, ठीक है, and form a joint, कौन सा joint, superior radio ulnar जॉइंट, ठीक है। ये जो चार हमारे पास हैं, ये हमारी अल्नर बोन के अपर एंड या हमारी जो सुपीरियर एंड या जो हमारा जो प्रॉक्सिमल पार्ट है अल्नर बोन का, ये चार वहाँ के हिस्से हैं। सबसे पहले नंबर पे है ओलिग्रेनन प्रोसेस, ठीक है। ओलिग्रेनन प्रोसेस मैंने आपको बोला कि इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड साइड पे एक प्रोजेक्शन है, एंड इट आर्टिकुलेट्स, इट फॉर्म्स अ सरफेस, ठीक है, फॉर द आर्टिकुलेशन। और कहाँ के लिए एक सरफेस बनाएगी, जो ट्रोक्लिया है, ठीक है। तो इसने एक सरफेस प्रोवाइड की हुई है एक आर्टिकुलेशन के लिए, किस चीज की, ट्रोक्लियर नॉच और ट्रोक्लियर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। उसके बाद है क्रोनाइड प्रोसेस। तो क्रोनाइड प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ओलिग्रेनन प्रोसेस के जस्ट बिलो इट फॉर्म्स 4 सरफेसेस। पहले नंबर पे जो सरफेस है, ठीक है, वो है सुपीरियर सरफेस।
उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है एंटीरियर सरफेस, उसके बाद मीडियल सरफेस, उसके बाद लेटरल सरफेस। तो सुपीरियर जो है ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसको सुपीरियर सरफेस कहेंगे, ठीक है। एंटीरियर सामने वाली साइड पे जो है उसको एंटीरियर सरफेस, ठीक है। मीडियल सरफेस जो है जो हमारे मीडियल पार्ट पे होगी, ठीक है, मीडियल जो हमारी बॉडी की साइड पे होगी उसको मीडियल सरफेस, और लेटरल जो अवे फ्रॉम द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी साइड पे जो होगी उसको हम लोग लेटरल सरफेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रोक्लियर नॉच, ठीक है। ट्रोक्लियर नॉच जो है इट फॉर्म्स एन आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर ऑफ ह्यूमरस बोन इन द एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे एल्बो जॉइंट में जो ह्यूमरस पार्ट का ट्रोक्लियर हिस्सा है, ठीक है, उसके साथ इसने आर्टिकुलेशन दी हुई है, ठीक है। ट्रोक्लियर नॉच विल ऑलवेज गो टू आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। इसके बाद आते हैं रेडियल नॉच, ठीक है। रेडियल नॉच इज प्रेजेंट इन द अल्नर बोन इन द सुपीरियर पार्ट, ठीक है, और इट विल आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस बोन एंड फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो ये इसका सुपीरियर पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं शेफ्ट ऑफ द अल्नर बोन की तरफ। शेफ्ट ऑफ अल्नर बोन, ठीक है। अब अल्नर बोन का जो मिडल पार्ट है, ठीक है, जो इसके मिड में मौजूद है, इसको हम लोग कहते हैं मिडल पार्ट या शेफ्ट ऑफ अल्नर बोन, ठीक है। तो ह्यूमरस बोन की तरह यहाँ पर भी हमारे पास 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस मौजूद होंगी, ठीक है। तो देयर आर three borders and 3 surfaces in this part. Shaft of the ulnar bone will have 3 borders and 3 surfaces, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बॉर्डर्स की तरफ। यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं उनके सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक है। मसल्स की अटैचमेंट जो है वो हम बाद में इंशाल्लाह जब मस्कुलर पार्ट पढ़ेंगे या मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो तब जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इसके बॉर्डर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहले नंबर पर है, कौन सा बॉर्डर होगा पहले नंबर पर? लेटरल बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बॉर्डर है लेटरल के बाद कौन सा आएगा हमारे पास? एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा बॉर्डर बच गया हमारे पास? तीसरे नंबर पर जो है वो है पोस्टीरियर बॉर्डर। याद रखिएगा कि यहां पर हमारे पास मीडियल बॉर्डर नहीं है, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर्स में 3 बॉर्डर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। जो लेटरल साइड पे मौजूद है उसको हम लोग लेटरल बॉर्डर कहेंगे। जो एंटीरियर साइड पे मौजूद है उसको हम लोग एंटीरियर बॉर्डर कहेंगे, और जो पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है इसको हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अब हम लोग सरफेसेस की साइड पे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि देयर आर 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज को? सरफेसेस। तो कितनी सरफेसेस हैं? देयर आर 3 सरफेसेस। तो सबसे पहले जो सरफेस है वो है एंटीरियर सरफेस, ठीक है। अब एंटीरियर सरफेस जो है ये कहां पर मौजूद होगी? ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर एंड लेटरल
बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर सरफेस है और ये प्रेजेंट होगी बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। जो एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर है इसके दरमियान में हमारे पास जो सरफेस है इसको हम लोग एंटीरियर सरफेस कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस जो है ये कहां पर मौजूद होगी, कौन से दो बॉर्डर्स हैं जिनके दरमियान हमारी मीडियल सरफेस मौजूद है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर लेटरल बॉर्डर के दरमियान मौजूद है और दूसरी जो सरफेस है ये हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान मौजूद होगी। प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, बिटवीन के लिए हम लोग B/W शॉर्टली यूज करते हैं। ठीक है, एंटीरियर के लिए ANT डॉट एंटीरियर के लिए और POST डॉट पोस्टीरियर के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो जो मीडियल सरफेस है ये कहां पर मौजूद होगी, जो हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है इसके दरमियान यहाँ पर जो सरफेस मौजूद होगी उसको हम लोग मीडियल सरफेस कहते हैं। अब एक सरफेस हमारे पास और मौजूद है, वो कौन सी सरफेस है, तीसरे नंबर पर जो सरफेस है उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस जो है ये मौजूद होगी बिटवीन पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, हम लोगों ने सबको डिस्कस किया। अब जो आखिर में जो दो बॉर्डर्स का दरमियान बचा है वो बचा है पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो प्रेजेंट बिटवीन पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, ये तीन हमारे पास सरफेसेस हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है वो है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे एंड में हमारे पास बचा है वो है लोअर एंड या डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर एंड ऑफ अल्नर बोन या डिस्टल पार्ट ऑफ अल्नर बोन। ठीक है, डिस्टल लोअर इंफीरियर। ठीक है, पार्ट ऑफ अल्नर बोन। ये तीन हम लोग एक ही जगह के लिए यूज करते हैं। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है या तो इसको हम लोग कहेंगे लोअर पार्ट या इसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इंफीरियर पार्ट या इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टल एंड। ठीक है, तो अब जो सबसे लोअर एंड है वो जाकर किस बोन के साथ अटैच होगा, वो जाकर रेडियस बोन के साथ इसने अटैचमेंट देनी है। ठीक है, इसका जो हेड है, जो अल्नर बोन का हेड है, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द अल्नर बोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सबसे लोअर पार्ट है इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। तो हेड ऑफ अल्नर बोन, उसके बाद आता है स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि अब हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, वो हैं हेड एंड स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक है, it is made या it has two parts। कौन कौन से, हेड दो, नंबर पर स्टाइलाइट प्रोसेस।
ठीक है, हेड एंड स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम लोग हेड को डिस्कस करें, उसके बाद स्टाइलाइट प्रोसेस को। हेड, अब हमें ये पता चल गया जो अल्नर बोन का हेड है या हेड ऑफ अल्नर बोन है, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट, ठीक है, या इट इज प्रेजेंट इन द डिस्टल पार्ट, या जो इसका इंफीरियर पार्ट है उसमें मौजूद है। ठीक है, तो जो हेड ऑफ अल्नर बोन है इसने किसके साथ आर्टिकुलेशन देनी है, अब हमें ये पता होना चाहिए। वहां पर हमने पढ़ा था, जो जब हम लोग सुपीरियर सरफेस या अपर पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि वहां पर एक रेडियल नॉच है। ठीक है, रेडियल नॉच है किस बोन में, अल्नर बोन में। इसने जाकर अटैचमेंट देनी है हेड ऑफ रेडियस को, तो जो जॉइंट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हेड है किस बोन का, अल्नर बोन का। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉच होगी जो कि होगी अल्नर नॉच, लेकिन वो नॉच मौजूद होगी रेडियस बोन में। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो अल्नर नोच है वो रेडियस बोन में है। ठीक है, और जो रेडियल नोच है वो अल्नर बोन में है, सिर्फ इसकी लोकेशन में फर्क है। ठीक है, तो हेड जो है इट आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिखना है विद द रेडियस, ठीक है, अल्नर नोच ऑफ रेडियस बोन एंड फॉर्म इंफीरियर या इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग ये लिखेंगे कि इसका जो हेड है इट आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच, इट articulate with ulnar notch of radius bone and form a joint. Which joint? हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इंफीरियर। वेरी गुड, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो जो हेड ऑफ अल्नर बोन है उसका वो मौजूद है हमारे पास डिस्टल एंड में या लोअर पार्ट में या इंफीरियर पार्ट में। ठीक है, तो एक रेडियस बोन का जो निचला हिस्सा है या जो इंफीरियर पार्ट है वहां पर एक अल्नर नोच होगी, और जो हेड ऑफ अल्नर बोन है वो आर्टिकुलेट होगा अल्नर नोच के साथ, और जो जॉइंट बनेगा इन दोनों के दरमियान में वो जॉइंट होगा इंफीरियर, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर पार्ट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन वी विल कॉल इट इंफीरियर। ठीक है, उसके बाद टू बोन्स आर इन्वॉल्व, वन बोन इज रेडियस एंड अदर बोन इज अल्ना। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अल्नर बोन का डिस्टल पार्ट है वहां पर हमारे पास देयर आर टू पार्ट्स। कौन कौन से थे, हेड ऑफ अल्नर बोन एंड दूसरे नंबर पर कौन था स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस को। स्टाइलाइट प्रोसेस, ठीक है, अब स्टाइलाइट प्रोसेस जो है देयर इज इट इज अ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन है जो कि जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, इन द इंफीरियर पार्ट और पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, इसने डाउनवर्ड जाना है पोस्टीरियर और मीडियल साइड पे। ठीक है, पोस्टीरियो मीडियली। ठीक है, और जो इसका लोअर पार्ट होगा हम लोग देखेंगे, जो इसका लोअर पार्ट होगा ये इसकी पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वाइड होगा। ठीक है, इसी की वजह से, किसकी वजह से, स्टाइलाइट प्रोसेस की वजह से। तो इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड एंड फॉर्म पोस्टीरियो मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ अल्ना। ठीक है, तो इसने जो है वो सबसे नीचे वाला हिस्सा बनाया होगा। तो अब हम लोग जो है वो इसके नोट्स में इस तरह से लिखेंगे कि इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड हम लोग कहेंगे नीचे की साइड पर। ठीक है, एंड अब अगला जो इसका हिस्सा है डाउनवर्ड के बाद, एंड फॉर्म पोस्टीरियो मीडियल साइड। एंड फॉर्म कहते हैं बनाने को पोस्टीरियो। ठीक है, पोस्टीरियो मीडियल
साइड ऑफ लोअर पार्ट ऑफ अल्ना या अल्नर बोन। ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें। इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड गया हुआ है, ठीक है, एंड फॉर्म और बनाएगा क्या चीज, पोस्टीरियो मीडियल साइड। पोस्टीरियो हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर एंड मीडियल कहते हैं मीडियल। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ूं और ये इसका फ्रंट साइड हो तो ये पोस्टीरियर साइड होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस साइड पे हमारी बॉडी है, ठीक है, इस साइड पे बॉडी और ये आउटसाइड का पार्ट है, तो ये इस तरह से आउटवर्ड गया होगा मीडियली। ठीक है, तो पोस्टीरियर आएगा और मीडियली साइड पे गया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि इट फॉर्म पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ अल्ना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अल्ना बोन को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे हैंड की तरफ। ठीक है, तो हैंड को अगली क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एनाटॉमी में हमारे पास चंद एक टॉपिक्स रह गए हैं, सॉरी, जो हमारी स्केलेटल एनाटॉमी या स्केलेटल सिस्टम है, उसके बाद फिर अगला सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह